भगवान कन्हैया बोले राधा ये बांसुरी हमारी कभी यशोदा मैया ने नहीं छुई, ये बांसुरिया हमारी कभी भैया बलदाव के हाथ नहीं गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। आगे राधा पीछे श्याम। भगवान कन्हैया भागे, राधा का दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ करके खींच लिया। राधा बोली श्याम, कन्हैया बोले चिल्ला मत, मेरी बांसुरी दो। राधा बोली आप पहले हमारी चुनर को छोड़ो। सुंदर खड़े अति सुंदर आए मैं कि फूल के अंदर, खड़े अति सुंदर आए मैं कि फूल के अंदर, हरी भरी भगवान श्याम सुंदर ने और बंसी उठाई और धीरे से मेरे भाइयों जैसे ही बंसी बजाई, सखियों के कान में मेरे भाइयों जब बंसी की धुन पड़ी, सोचने लगी कि श्याम आज बंसी बजाए। कोई सखी अगर भोजन बना रही है तो रोटी हाथ से गिर पड़ती है, कोई सखी अगर भोजन कर रही है तो खाना खाना भूल गई, कोई सखी अपने पति के पैर दबा रही है तो पैर दबाते दबाते ही बात ठाड़ी भाई। क्या बताया जाए, सखियों का हाल बेहाल हो गया। एक सखी दूसरे घर पहुंची, दूसरी तीसरे घर, उल्टे सीधे गहने पहन लिए, उल्टे सीधे मेरे भाइयों वस्त्र, और वस्त्र पहनने के बाद कैसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बजाई गई, कैसी बजाई गई, ऐसी बजाई गई, और बंसुरिया रे सब ऐसी बजाई गई।
बंसुरिया बजाए थे, उल्टे सीधे गहने पहने, जो चीज आंखों वाली थी वो ओठों में लगाए ली, ओठों वाली चीज आंखों में लगाए ली, किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में, कान की चीज नाक में पहन ली परिचित महाराज, और नाक की चीज कान में, किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में, किसी के ओठन में सुरमा लिपस्टिक आँखन में, किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, और किसी के ओठन में सुरमा लिपस्टिक आँखिन में। क्या बताया जाए, सब सखियां मेरे भाइयों उल्टा सीधा गहना पहन करके तैयार भाई भाटाली भाई। इंद्राणी ने सोचा कि आज श्याम बंसी बजा रहे हैं, महाराज करेंगे तो हम भी देखें। और जिस समय मेरे भाइयों कैलाश पर्वत पर बैठी हुई हैं कौन, भगवान शंकर की पत्नी गौरा, उनने सुना कि महाराज होगा, सोई पार्वती बोली भोले बाबा से तुम कैलाश पर्वत पे ही रहना, अब हम तो महाराज देखने के लिए जाओ। भगवान शंकर बोले कहाँ जाओगी, कहने लगी वृंदावन में महाराज होगा। भगवान शंकर बोले तुम जाओगी तो मैं क्या यहीं रह जाऊंगा, मैं भी चलूंगा। पार्वती ने जवाब दिया पागल हो गए हो, उसमें केवल स्त्रियां जाएंगी, कोई मर्द नहीं जाएगा। तो बोली है बोली गौरा कि बोल, भगवान शंकर बोले उरी गौरा कि बोले गौरा से एक दिन यो भोला प्यारी हम भी जन्म बनेंगे। क्या बताया जाए, भगवान शंकर बोले अगर वहां पर स्त्रियां जाएंगी तो तुम हमें स्त्री का सारा श्रृंगार कर दो और हमको भी ले चलो। भगवान शंकर बोले ओरी गौरा ओरी पार्वती तो हमें जनाना बना ले कैसे। पार्वती बोली पागल हो गए, अरे तुम्हें बुद्धि नहीं है, कहाँ स्त्री और कहाँ मर्द, जो तुम्हारे जटाएं लटक रही हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो जो स्त्री के केस होते हैं वो केस तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी लटक रही दो हाथ की, इसका क्या होगा भोले बाबा। भगवान शंकर बोले चाहे कुछ भी करो, पार्वती हमको भी लेके चलो। भगवान शंकर बोले देखो गौरा तुम जाओ चाहो मत जाओ,
लेकिन हम जरूर जाएंगे। पार्वती बोली अब ये मानेगी नहीं। सोई मेरे भाइयों सिंगारदानी पार्वती ने आगे धरी और भगवान शंकर को जनाना बनाने लगी। ओठों में लिपस्टिक बड़ी गाड़ी गाड़ी, नाक में बहुत सुंदर एक नथुनी पहना है, हाथों में चूड़ियां हैं। जितना सामान होता है स्त्री वाला पूरा फिट कर दिया। और जो ही भोले बाबा ने साड़ी पहनी, अगर दाढ़ी को झांकते हैं तो पीछे पीठ दिखाई दे जाते हैं, अगर पीठ को झांकते हैं तो दाढ़ी लटक रही है। पार्वती बोली तुम मानोगे नहीं, जब तुम वहां चलोगे अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। भगवान शंकर बोले होगा सो देखा जाएगा। महाराज देखने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों चले और जहां पर महाराज हो रहा था वहां पर ललिता नाम की सखी मेरे भाइयों मैन द्वार पर खड़ी है। पार्वती बोली देख लिया, जितनी सखियों में चतुर है ललिता वही मैन द्वार पर कन्हैया ने खड़ी कर दी, इसीलिए कोई मर्द ना आए। भगवान शंकर बोले फिर क्या, अब होगा देखा जाएगा। और जो ही पार्वती आगे आई सोई ललिता बोली क्यों तुम कहां से आई हो। पार्वती बोली तुम्हें ना मालूम। क्यों, अरे हम कैलाश पर्वत से आई हैं। ललिता बोली अच्छा भगवान शंकर की पत्नी है वहां। पार्वती तो अंदर निकल गई, शंकर खड़े खड़े रह गए। पार्वती बोली आओ ना। ललिता बोली सुनो सुनो सुनो, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो और भगवान शंकर की पत्नी हो, ये कौन है। अब पार्वती बोली बताओ क्या बताए ना। भगवान शंकर बोले जो इच्छा है सो कह दे। सोई पार्वती बोली कि जे है गणपति की बहरिया मानरी सखी। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम, ये हमारे गणेश है ना, ये उनकी पत्नी है। सखी बोली कहा गणेश तो बहुत छोटे हैं और जब गणेश की पत्नी है तो गणेश तो हाथ लंबी है, जब कैसी पत्नी है, थोड़ा चेहरा दिखाओ। पार्वती बोली और का कुछ दिन पहले मैंने लला की घर में करी सगाई। पार्वती बोली हमारे गणेश की पत्नी है। सखी बोली थोड़ा घूंघट हटाओ, मुंह दिखाओ, ये कैसी बहू है, बहुत लंबी। पार्वती बोली और का तुम्हारे घरे आए गए, अब मुंह दिखाओ। अगर तुम्हें मुंह देखना है तो भैया आना कैलाश पर्वत पर। शंकर जी को हाथ पकड़ो, पार्वती ने भीतर खींच लो, चले जाओ। रास्ता में 2-3 गुंचा दे, बार बार मने करी, तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। बताओ छुई के उतरी जाका वो सकी ने बात मान ली, अगर जरा भी घूंघट खोल दी तो क्या होता। भगवान शंकर बोले कुछ नहीं होता। होता क्या, भगवान कन्हैया मेरे भाइयों, भगवान शंकर जो है जनाना बने सखियों के बीच में चुपचाप खड़े और साइड में पार्वती खड़ी। अगर जरा भी धोती कहीं आगे पीछे हो जाती है तो पार्वती तुरंत समा देती है। भगवान कन्हैया ने बंसुरिया बजाई। एक विद्वान तो ये कहता है कि जितने श्याम हैं उतनी सखियां हैं, जितनी सखियां हैं उतने श्याम हैं। और भगवान शंकर देख रहे हैं उरे कन्हैया करिया तो से कोई काम बचो ना है। क्या बताया जाए,
भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई, सब सखियां नाच रही है। पार्वती घूसा दो तो नाचा, लेकिन शंकर जी बोले कैसे नाचा नाचिए नहीं पाता। फिर क्यों आए? अगर नाच नहीं पाओगे तो पकड़ जाओगे। भगवान शंकर बोले अरे कन्हैया, अरे करिया करिया सखिया भगवान शंकर सोच रहे हो रे कन्हैया, तेरी लीला किसी ने नहीं जान पाई। ये लग रहा है कि हर स्त्री अपने पति के साथ नाच रही है। अब करें तो करें क्या? अगर हम जरा किसी से बात भी करता हूं तो हमारी पोल खुल जाएगी। पार्वती पास में खड़ी बोली चुपचाप, अरे घर द्वार भूल गई, पति अपने को छोड़ श्याम के संग नाच रही रे। वो नाचे कृष्ण कन्हैया, सखियन फेरिया के बजाय रहो कैसी मधुर मधुरिया। अब कारे भगवान सोच रहे हैं ओरे कन्हैया क्या बताया जाए। भगवान शंकर बिलक बिलक करके रही आते हैं, लेकिन कोई पेश नहीं जाते हैं। सखियों को यह घमंड हो गया कि भगवान कन्हैया हमारे बस में है, अब श्याम कहां जाएगा। भगवान सोचने लगे इसका मतलब यह है कि सखियों को घमंड हो गया। भगवान शंकर जो है सखियों के बीच में, मेरे भाइयों, जब चैन नहीं पड़ा तो कूद पड़े। चैन न आयो नाथ को बस सुंदर छटा निहार, असोई डमरो लीनो हाथ में बस साड़ी धरी कूद गए महाराज में और दिल पार्वती हैरान और नाचे गोपिन संग में बिके उपेश्वर भगवान। जब सखियों के संग नाचने लगे तो भगवान शंकर का वहां पर नया नाम पड़ा, क्या? गोपेश्वर। डमरू हाथ में लिया, जो सखियां नाच रही थी उनमें खुद कूद गए। अब सखियों की ये घमंड हो गया कि श्याम सुंदर अब हमारे बस में है। भगवान बोले इसका मतलब है न घमंड हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा ही नहीं। अरे चुप गो श्याम दिखाई नहीं पड़े तो हर गोपी रो रही है,
चिल्ला रही है, ये लग रहा है चारों ओर धुपी अंधियारी, अरे चारों ओर धुपी अंधियारी, अरे कोई नहीं तीर धरैया, कोई तो बंसी को बजैया जब श्याम छिप जाते हैं तो हर सखी जो है अपनी खोपड़ी पकड़ करके बैठ जाती है और भगवान को बार बार बुलाती है, श्याम अब आ जाओ, हमने घमंड किया, मुझे सजा मिली। तो भगवान श्याम सुंदर ने दूसरी बार फिर दर्शन दिए। भगवान शंकर कन्हैया के पास पहुंचे, बोले अरे कन्हैया तू क्या क्या करेगा है? भगवान कन्हैया बोले हैं क्या बताएं भगवान, ये गोपियां मानती नहीं है, बार बार विनय करती है तो मुझे काम करना पड़ता है। इस तरह महाराज किया है भगवान ने,